हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल श्वेतावर्स एंड इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रैक्टिकल एक्सप्लोर करने वाली हूँ एंड दैट इज़ ग्रोमैक्स यूज़ करके कैसे हम लोग सिमुलेशन को करते हैं। सो बेसिकली हम लोग आज लिनक्स पे काम करेंगे एंड लिनक्स पे काम करके मैं ग्रोमैक्स से कैसे हम लोग सिमुलेशन को कर सकते हैं एंड विजुअलाइज कर सकते हैं वीएमडी में, तो उसे हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सो बेसिकली मुझे इस प्रैक्टिकल के लिए दो चीज़ें चाहिए। तो वो दो चीज़ें हैं, वो क्या है? एक है हमारा ग्रोमैक्स और एक है हमारा वीएमडी। सो बेसिकली जो ग्रोमैक्स है वो एक काइंड ऑफ कैसे काम करेगा और हम लोग का वीएमडी जो है वो कैसे काम करेगा, ये सब मैं बताऊंगी मतलब स्लोली प्रैक्टिकली, तो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट, कैसे हम लोग इसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। जो ग्रोमैक्स हम लोग यूज़ करेंगे, सो ग्रोमैक्स बेसिकली क्या है? सो इट इज़ अ सिमुलेशन इंजन है वेयर ऑल कैलकुलेशंस विल हैपन। सिमुलेशन की जो फिजिक्स है, जो कैलकुलेटिव पार्ट है, जो हम लोग वीएमडी में करते समय कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो सब कैलकुलेशंस इंटरनली हो जाते हैं, ग्रोमैक्स में हो जाएंगी एंड हम लोग को फाइल्स पे फाइल्स हम लोग का आ जाएगा फोल्डर में, जो जहाँ पे हम लोग करेंगे। सब जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और वीएमडी क्या है? वीएमडी विल बी जस्ट वी विल ट्रीट इट एज अ विजुअलाइजेशन टूल। सो ये क्या होगा? हम लोग का विजुअलाइजेशन टूल होगा वेयर वी वॉच द प्रोटीन मूवमेंट लाइक एन एनिमेशन। सो हम लोग वहाँ पे प्रोटीन के मूवमेंट्स को देखेंगे, एनिमेशन जैसा, एक वीडियो प्लेयर जैसा। जब मतलब जितने फ्रेम्स होंगे वो डाउनलोड होंगे जब वहाँ पे, तो वो कैसे मूव करते हैं, क्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट इट। सो पहले जो स्टेप है वो क्या है? मैंने पहले क्या किया है, पहले एक फ़ोल्डर बनाया है। सो सपोज़ जो मैंने फ़ोल्डर रखा है, मैंने अपने डाउनलोड्स में रखा है, तो आप लोग डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी कंफर्टेबल है उस पर रख सकते हैं। सो मैंने डाउनलोड्स पे रखा है, तो डाउनलोड्स पे मैंने जो फ़ोल्डर बनाया है उसका नाम दिया है MD1, मॉलिकुलर डायनामिक्स सिमुलेशन 1। सो MD1 सिंपल रखा है, कंफ्यूजन ना हो। एंड उसमें मैंने, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने एक प्रोटीन को डाउनलोड किया है। तो आई गेस इसका आंसर अब सबको आ जाएगा कि प्रोटीन डाउनलोड कहाँ से करना है। बेसिक जो बेसिक वेब सर्वर्स होते, डेटाबेसेस होते हैं, वो अब क्लियर हो जाने चाहिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। अगर नहीं अभी आया है तो आप लोग मेरा वीडियोस है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है सब चीज़ बहुत ही डिटेल्स में। तो ये मैंने डाउनलोड किया है पीडीबी फॉर्मेट में, फ्रॉम जहाँ से किया है, तो वो वाला RCSB PDB डेटाबेस है, मैंने बता ही दिया। तो वहाँ से ये मैंने डाउनलोड किया है, तो आप वो करके रखना है जो भी डिज़ायर्ड प्रोटीन है। तो मैं इसके साथ आज शो करूँगी इस प्रोटीन को सिमुलेट करवा के। सो फोल्डर क्रिएट कर लेना है, MD1 फोल्डर या जो भी नाम है उस फोल्डर को हम लोग क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद अब हम लोग ओपन करेंगे लिनक्स, दैट इज़ उबंटू। सो उबंटू ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सिमुलेशन के काम। लेट्स सी कमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या नहीं। सो बेसिकली ये मेरा टर्मिनल है उबंटू में। सो मैंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें की हैं। तो पहले तो मुझे ग्रोमैक्स को डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल करना होता है अपने उबंटू में, एंड उसके बाद मैं GMX डैश वर्जन, GMX स्पेस डैश वर्जन, इससे देख सकती हूँ। अगर मैं ये कमेंट लिखने पे मेरा वर्जन्स एंड ऑल सब चीज़ दे दिया डिटेल्स, तो मेरा सक्सेसफुल ग्रोमैक्स डाउनलोड हो चुका है। अब जो यहाँ पे मुझे बोलनी है इम्पॉर्टेंट बात, कि ग्रोमैक्स इंस्टॉल करने के लिए 2-3 कमेंट्स लगते हैं। तो वो कमेंट सिंपल है, कुछ भी नहीं, जस्ट हम लोग को देना है और वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। तो वो कमेंट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके बाद ये कमेंट लिख के चेक कर लेने के लिए सबको मैं बोल रही हूँ, ग्रोमैक्स डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा उबंटू में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स करके बताने के लिए मैं
वो वीडियो बना दूंगी उसके बारे में भी, शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, क्योंकि 2 या 3 कमेंट है, नॉट मोर देन दैट। इसके लिए मैं यहाँ पे ग्रोमैक्स इंस्टॉल करके अब डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ कि हाउ वी विल डू द सिमुलेशन पार्ट। ओके, तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले, मतलब अब स्टार्ट हो रहा है। सो बेसिकली सिमुलेशन होता है 10 स्टेप्स में। 10 स्टेप्स में ये सिमुलेशन कमेंट्स हम लोग देंगे तो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्डर तो बना लिए, फोल्डर बनाने के बाद प्रोटीन भी डाउनलोड कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो करेंगे कमेंट्स लिखेंगे, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है अब शुरू होने वाला है। और कमेंट्स लिखने के बाद सिंपल जो होगा, थर्ड स्टेप, टू जनरेट द टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी को जनरेट करना है हम लोगों को यहाँ पे। अगर ये वीडियो के पहले बीएमडी वाली जो मैंने वीडियो दी थी सिमुलेशन की, वो अगर नहीं देखी है तो वो बेसिक बिगिनर एकदम, वो चेक करने के बाद ये और भी क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे मैंने टोपोलॉजी फाइल अपलोड किया था, बट यहाँ पे आई विल जनरेट, और यहाँ पे सब सिमुलेशंस एंड कैलकुलेशंस होंगे। सो लेट्स सी कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडमली हम लोग को, जैसे मैंने उबंटू खोला, लिनक्स सिस्टम पे, तो वहाँ पे मुझे कमेंट्स लिख के, सीडी कमेंट लिख के, मैं चेंज डायरेक्टरी करके मैंने अपने डाउनलोड्स में मैं गई, डाउनलोड्स में, और MD1 मेरा फोल्डर का नाम था, तो मैंने चेंज डायरेक्टरी कर दिया MD1। क्यों किया? क्योंकि MD1 में जो भी चीज़ें हैं उनको ये लोकेट कर सके, क्योंकि मुझे उसके ऊपर ही काम करना है। सो ये जो चीज़ मैंने किया है यहाँ पे जो दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, उसे मैं क्या बोलूँगी, बेसिक लिनक्स कमेंट लिखना है और माइग्रेट करना है टू दैट फोल्डर जहाँ पे मुझे काम करना है। सो मैं पहले चेक कर लूँगी, एलएस भी बेसिक लिनक्स कमेंट है। एलएस से क्या होता है, उस फोल्डर में कितने फाइल्स है, मतलब कौन कौन से फाइल्स है, उनके नाम हमारे स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो जाते हैं। तो ये लिनक्स का बेसिक कमेंट है, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ बिकॉज ये लिनक्स क्लास नहीं है। तो मैंने जैसे किया, ये मैं वैलिडेशन के लिए कर रही हूँ कि ये ठीक ठाक आया है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिलेगा, 1AKI.pdb। सो ये एक्सटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो क्वेश्चन है, जो चीज़ है, मैं बता देती हूँ, जो मिस्टेक होता है, यहाँ पे मैंने 1AKI.pdb नहीं दिख रहा है, एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा उसको रीनेम करके .pdb लिखती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 बार pdb आ जाएगा। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि डाउनलोड करने के बाद हमें एक्सटेंशन .pdb की जरूरत नहीं देने का, क्योंकि मैंने डाउनलोड तो pdb फॉर्मेट में ही किया है। सो दैट्स ओके। इसीलिए ये जो है एक ही बार pdb होगा, .pdb होगा। सो मेक श्योर दैट ये गलत ना हो जाए। उसके बाद अब मैंने चेक कर लिया है, अब मैं जनरेट करूँगी टोपोलॉजी को। तो उसके लिए कमेंट्स को लिखते हैं। तो कमेंट्स ध्यान से हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। मैं बहुत स्लोली कमेंट्स को लिख रही हूँ। तो GMX ये है मेरा कमेंट P। अब कमेंट का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ, जो मेन कमेंट है उसका मतलब क्या होता है। सो एंड जो स्पेस मैं जहाँ जहाँ दे रही हूँ इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेस देना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर स्पेस नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी रन करने में। तो पहले कमेंट्स फॉलो करके हम लोग लिखते हैं, और मैं बहुत ही शॉर्ट में बता दूंगी कि इसका मतलब क्या होता है। process.gro ग्रो, फिर मैंने स्पेस दिया है, डैश वाटर, एक स्पेस देना है, स्पेस नहीं देते जाना है कि बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाए। 1 स्पेस करके SPCE। ओके। सो बेसिकली आगे बढ़ने से पहले ये जो GMX PDB टू GMX है, इसका ये मेन कमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया शॉर्ट में, दैट दिस कमेंट क्या करता है, कन्वर्ट कर देगा हमारे प्रोटीन के जो PDB फाइल है उसको ग्रोमैक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। सो बेसिकली, और एक फोर्स फील्ड को अप्लाई करेगा, उसको ऑप्शन पूछा जाएगा तब समझ में आ जाए। सो बेसिकली इन सिंपल इंग्लिश अगर बोला जाए, व्हाट इज इट, सो दिस कमेंट कन्वर्ट्स द प्रोटीन पीडीबी फाइल को इनटू ग्रोमैक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, एंड अप्लाईज एक फोर्स फील्ड को अप्लाई कर देता है विच डिफाइंस द फिजिक्स रूल्स फॉर एटॉम इंटरेक्शंस। सो बेसिकली एटॉम इंटरेक्शंस के लिए फिजिक्स रूल्स डिफाइन करता है, सिंपल। तो टाइम मैं उतना नहीं ले रही हूँ, इसको मैं रन करवा दे रही हूँ। एंटर दबाया मैंने, तो एंटर दबा के ये रन हुआ। अब जब मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या हो जाता है, यहाँ पे
बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सिलेक्ट द फोर्स फील्ड, जो मैंने अभी कहा था, अप्लाई इज अ फोर्स फील्ड अप्लाई करता है, जो कि फिजिक्स रूल डिफाइन करता है दैट कैसे एटम इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फोर्स फील्ड आएंगे। तो मैं जस्ट बिगिनर लेवल अभी सिखा रही हूँ, डिफ़ॉल्ट जो होता है वही करा रही हूँ। बाद में मॉडिफिकेशंस हल्का फुल्का ट्विकिंग करते हैं इन्हीं स्टेप्स में, बैकबोन सेम रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या चूज़ करती हूँ, वन, वन फोर्स फील्ड चूज किया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, राइटिंग टोपोलॉजी। सो हम लोग जनरेट क्या करवा रहे थे, टोपोलॉजी। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे ग्रोमैक्स रिमाइंड्स यू एक काइंड ऑफ कोड आया है। तो जैसे कोड चलता है, सो बेसिकली ग्रोमैक्स चल रहा है सक्सेसफुली, समझ में आता है कि काम कर दिया है इसने। बट यहाँ पे नोट दे दिया है दैट यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड अ टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी जनरेट हो चुकी है। सो हमारा थर्ड स्टेप जो था वो पूरा हो चुका है, टोपोलॉजी इज जनरेटेड सक्सेसफुली। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का कमेंट लिखना पड़ेगा। सब कमेंट लिख के होता है, तो कमेंट को नोट डाउन कर लेने के लिए अच्छे से, और इसको करने के बाद एक नोट्स बना लेने के लिए कि कमेंट तो परमानेंट ही रहेंगे ना, फॉर दैट रीज़न। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिफाइन कर देंगे बॉक्स को। सो डिफाइन बॉक्स करेंगे इन द सेंस, पहले बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है, या हाँ पहले बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद टेलिंग यू दैट क्या कमेंट लगेगा। सो नेक्स्ट जो मैंने बोला, हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। सो बॉक्स पहले बता देती हूँ क्यों क्रिएट करते हैं जल्दी से। प्रोटीन के अराउंड एक बॉक्स क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल से फिल करेंगे। सो बेसिकली ये मैंने दो स्टेप में इसको क्या करूँ, ब्रेक कर दिया है इजीली, इजी रखने के लिए। सो इजी रखने के लिए दो स्टेप में मैंने ब्रेक किया। सो पहले हम लोग रखेंगे अपना फोर्थ स्टेप, डिफाइन बॉक्स। सो डिफाइन बॉक्स के लिए अब मैं लिखूंगी कमेंट। सो जी एम एक्स ग्रोमैक्स का एकदम मेन कमेंट काइंड ऑफ है, तो इसलिए मैं जी एम एक्स बार बार लगा रही हूँ। इसमें आएगा मेरा कमेंट एडिट कॉम्प, एक स्पेस दे रही हूँ, डैश एफ लगता है, उसके बाद PROCESSED प्रोसेस डॉट ग्रो, फिर एक स्पेस ओ, ये ओ है, फिर बॉक्स स्पेस देके सब एक ही स्पेस में गया है, तो दो स्पेस करने से दिक्कत होगी। D1.0 BT एंड एक ही स्पेस दिया मैंने, एक ही स्पेस क्यूबिक। तो इसमें मतलब प्रोटीन हम लोग सेंटर में रखना चाह रहे हैं, अपना बॉक्स सेंटर में, क्योंकि बॉक्स राउंड में होगा। एंड दूसरा जो कहा मैंने डिस्टेंस, सो डिस्टेंस मैंने 1 लिया है, सो 1 नैनोमीटर डिस्टेंस होगा। तो अब बात आती है कि इसका मतलब क्या होता है, एडिट कॉम्फ का मतलब क्या होता है। सो ये जो स्टेप है बेसिकली क्या क्रिएट कर रहा है, एक सिमुलेशन बॉक्स क्रिएट कर रहा है अराउंड द प्रोटीन, सो दैट इट हैज़ स्पेस टू मूव। बेसिकली इसको ऐसे समझ लेते हैं, यही होगा कि जो स्पेस मिले प्रोटीन को मूव करने के लिए। सो ऐसे हम लोग क्रिएट करते हैं इसको लिख के। तो इसको हम लोग चला देंगे, एंटर दबाएंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद फिर से हम लोगों को आ रहा है, कोई एरर नहीं आया, एंड यहाँ पे कोड्स आया है, एंड एवरीथिंग हैज़ बिन यहाँ पे दे दिया हम लोग को, राइट, यस, दैट इज कितना बॉक्स साइज, सिस्टम साइज, डायामीटर, सेंटर, बॉक्स वेक्टर्स, बॉक्स एंगल, सब चीज़ हम लोग को मिल चुका है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, दैट यस हम लोग का बॉक्स क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, इट हैज़ बिन क्रिएटेड बाय ग्रोमैक्स, मीन्स वॉट एवर वी हैव टोल्ड वो हमें करके दे दिया है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐड कर देंगे वाटर। सो हम लोग का जो नेक्स्ट होगा डिफाइन बॉक्स के बाद हम लोग का फिफ्थ स्टेप होगा तो ऐड वाटर। सो ऐड वाटर के लिए हम लोग लिखेंगे अपने नेक्स्ट कमांड को। सो लेट्स सी क्या होता है, जैसे हम लोग सॉल्वेट करते हैं वीएमडी में, वैसे हम लोग यहाँ पे वाटर को ऐड करेंगे। तो मैं बहुत स्लोली जा रही हूँ, जो भी स्क्रीन्स पे दिख रहे हैं रिजल्ट्स वगैरह की दिख सकते हैं, एरर वगैरह नहीं आए, और कमेंट्स के साथ भी बहुत स्लोली, स्टेप के साथ भी बहुत स्लोली जा रही हूँ। सो आई होप ये क्लियर हो जाए उसके बाद। ओके, सो अब था वाटर ऐड करना। सो GMX, फिर से GMX
सॉल्वेट लिखते हैं, एक स्पेस देके CP, फिर स्पेस देके boxed.gro, ग्रो, क्योंकि मुझे इसमें ही फील करना है, CSSP216.gro, ग्रो। सो बेसिकली जैसे मैंने फर्स्ट कमेंट लिखा यहाँ पे सॉल्वेट, सो इसका मतलब क्या होता है, मतलब हियर बेसिकली हम लोग बॉक्स बना चुके हैं, सो हियर वी विल फील द बॉक्स विथ वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेट कर रहे हैं, वाई दिस इज डन टू मिमिक अ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल मतलब रियल एनवायरनमेंट को वो मिमिक कर सके, उसके तरह बन सके, क्योंकि वी वॉन्ट दैट हमारा सिमुलेशन जो हो वो रियल एनवायरनमेंट जैसा हो, तो हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, राइट। सो फॉर दैट हम लोग वाटर को ऐड करते हैं इसमें। तो उसके बाद हम लोग ओके हम लोग कमेंट्स लिख रहे थे तो हम उससे लिखेंगे, उसके बाद अगेन एक डैश होगा, बाई नॉट, ये डैश ओ होगा, उसके बाद सॉल्वेटेड डॉट ग्रो, ये हम लोग का आउटपुट फाइल का नाम बेसिकली TOPOL.TOP। अच्छा, सो ये है हम लोगों का कमेंट 9, फिर से एंटर। तो यहाँ पे चल रहा है, अब क्या चल रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है सॉल्वेटेड ग्रो में, मतलब जो हम लोग का आउटपुट चाहिए जिस नाम पे वो फाइल को, तो इस पे ये लिखा जा रहा है। सो जनरेटिंग सॉल्वेंट कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, आउटपुट, सो ये सारा चीज़ें भी कर रहा है। सो करने के बाद जब हम लोग को लिखने का ये आ जाएगा दैट यस हम लोग का कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि काम हो चुका है। एंड यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ग्रोमैक्स रिमाइंड्स यू, सो प्रोसेसिंग टोपोलॉजी हम लोग को यहाँ पे दे रहा है एंड एवरीथिंग इज डन। सो यहाँ पे भी हम लोग का सक्सेसफुल जनरेशन हो चुका है, सॉल्वेट का जनरेशन इज सक्सेसफुल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, सो हम लोग ने अपना ऐड कर लिया है, अब आते हैं हम लोग आयन्स को ऐड करेंगे। सो नंबर 6 स्टेप चलेगा हम लोगों का। सो हम लोग वहाँ पे आयन्स को ऐड कर देंगे। सो आयन्स को ऐड करने के लिए एक ट्विस्ट है, यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर फाइल देना पड़ेगा, राइट, पैरामीटर फाइल। सो पैरामीटर फाइल देने के लिए वो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं आती हूँ उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कैसे क्रिएट करूँगी उस फाइल को, तो nano। सो ये भी बेसिक लिनक्स कमांड है, हम लोग फाइल कैसे क्रिएट करते हैं तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, नैनो करके ions.mdp, एक्सटेंशन आयंस नाम रखा मैंने, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। सो अब जो है मैंने पहले से बना के क्रिएट करके रखे हैं, तो ये हम लोग ऐसे ही क्रिएट करते हैं। अगर हम लोग जब हम लोग कोई भी पैरामीटर को चेंज करते हैं तो हम लोग इसी में ट्विक करते हैं। सो बेसिकली जो आयंस का मैंने जो क्रिएट किया है फाइल वो ऐसा है, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं, देन प्रोसीड कर सकते हैं विद द अदर स्टेप्स। सो बेसिकली आयंस का इंटीजर स्टीव, सो ये सब है क्या, वॉट आर ऑल दिस थिंग्स, बेसिकली ये कन्फ्यूजन आएगा। सो आयंस अभी देख रहे हैं, बाद में NBT NPT ये सब भी आएंगे। सो ये कुछ नहीं है, ये सब बेसिकली हमारे पैरामीटर फाइल्स है दैट डिफाइन टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम स्टेप एंड कंस्ट्रेंट। सो बहुत सारी चीज़ों को ये डिफाइन करते हैं, हम लोग उन्हें डिफाइन करके देते हैं सिस्टम को कि हमें ये पैरामीटर्स ऐसे ऐसे चाहिए फॉर द मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन, हमें ये पैरामीटर पे अपने सिमुलेशन को करवाना है। आई होप इस एक लाइन से बात क्लियर हो गई होंगी कि ये हम लोग क्यों बना रहे हैं लिनक्स सिस्टम में। सो दे बेसिकली एक्ट एज अ रूल बुक जैसा हमारा काम कर रहे हैं दैट कंट्रोल्स हाउ द एटम्स, जो एटम्स है कैसे, हाउ दे विल मूव ड्यूरिंग द सिमुलेशन। सो ये बेसिक थिंग है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ एंड इसे मैं सेव कर दूँगी। तो ये मेरा लिनक्स है जहाँ पे मैंने नैनो करके जो क्रिएट किया था वो है। तो इसे सेव करने के लिए
कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, डन। कंट्रोल ओ, एंटर एंड कंट्रोल एक्स। तो ये करके ये बंद हो जाएगा, इट्स सेव्ड। अब क्या करना है, अब मुझे दो स्टेप करना है इसके अंदर, 6 के अंदर दो सब स्टेप्स होंगे। पहला मुझे आयंस को प्रिपेयर करना है और दूसरा ऐड आयंस कर देना है। तो प्रिपेयर आयंस के लिए मुझे एक कमेंट यहाँ पे लिखना होगा। सो लेट्स सी वो कमेंट क्या है। सो GMX, यस, GMX GRO, अब GMX आदत हो गया होगा, GMX ग्रोमैक्स का कमेंट है। GROMPP क्या होता है? सो दिस कमेंट बेसिकली सिंपल वर्ड में दैट ये प्रिपेयर करता है इनपुट फाइल्स को बाय रीडिंग द पैरामीटर्स फ्रॉम द MDB फाइल, जो मैंने अभी बनाया MDB फाइल। सो इट्स लाइक बेसिकली कंपाइलिंग करना द सिमुलेशन सेटअप को, दैट्स ऑल। सो -f ions dot mdp dash c solvated dot grow, यस। फिर डैश p, एक स्पेस दिया है, टोपोल डॉट TOP लिखते हैं, टोपोलॉजी, टोपोल ओ, एंड आयंस डॉट TPR एक्सटेंशन है, MAXWARN 2, max12। सो बेसिकली ये हो गया, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे इसीलिए। ओके, सो हाँ, यहाँ पे जो चीज़ हुई, एरर जनरेट क्यों हुआ? क्योंकि एक सिंटैक्स एरर हुआ, मतलब एक सिंटैक्स कमेंट लिखने का जो स्पेस, मैंने जो बार बार बोल रही हूँ, वाई स्पेस इज सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। स्पेस अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो एरर देगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस दिख ही गया होगा, max12, ये चीज़ मैंने जो लिखा यहाँ पे 2 मैंने बिना स्पेस दे के लिखा, तो यहाँ पे एरर आ गया। अगर मैं 2 को जस्ट स्लाइटली एक स्पेस दे के लिखूँगी तो यहाँ पे ये एरर नहीं आया एंड सिंपली चल गया। तो ये मैंने कर लिया आयंस को प्रिपेयर। सो बेसिकली इससे समझ में आ गया होगा, इस एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि स्पेसिंग, इंडेंटेशंस पे ध्यान देने के लिए, इस पे, नहीं तो ये एरर ही देते जाएगा, चलेगा नहीं। नेक्स्ट होगा GMX। अब नेक्स्ट कमेंट लिखेंगे, ये भी आयंस के अंदर ही चल रहा है। तो स्पेलिंग, नंबर 1 स्पेलिंग्स एंड नंबर 2 जो हमारे लिखने के स्पेसेस हैं, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी अगर गलत हुआ तो ये नहीं चलने वाला है और एरर ही देगा। सो बेसिकली अब हम लोग कर रहे हैं आयंस को ऐड, S आयंस डॉट TPR डॉट मीन्स स्पेस डैश O SOLV आयंस डॉट GRO ग्रो स्पेस P TOPOL डॉट टॉप, फिर एक डैश, स्पेस देके, एक स्पेस देके, 1 स्पेस, नॉट मोर देन दैट, P नेम NANNAME कैप्स लॉक CL न्यूट्रल। ओके, सो अब समझ में आ ही गया होगा कि कैप्स में कौन सा लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले मैं एंटर कर देती हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है सिलेक्ट अ ग्रुप। ओके, सो सिलेक्ट अ ग्रुप मुझे आस्क किया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं SOL ग्रुप लूँगी।
सो यहाँ पे मैं 13 लिख दूंगी बिकॉज इट्स 13 नंबर। तो यहाँ पे टोपोलॉजी प्रोसेस कर रहा है, सो ये आयंस प्रिपेयर कर रहा है। अब यहाँ पे हो चुका है, एरर नहीं दिया है, सो यहाँ पे बोल दिया दैट यस सॉल्यूट्स वगैरह हो गए हैं। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्टेप है GMX जेन आयन, ये जो है इसका मतलब क्या होता है, इस कमेंट का मतलब होता है कि ऐड कर दो आयंस। कैसे आयंस? सोडियम एंड क्लोराइड को ऐड कर दो। एंड क्यों करो? टू न्यूट्रलाइज द सिस्टम एंड मेक इट स्टेबल, कि वो जाके सिस्टम को न्यूट्रलाइज करके स्टेबल कर सके। सो इसके लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड जैसे आयंस को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे हो गए ऐड। सो हमारे जो 6 स्टेप्स थे वो भी हो चुका है, डन, कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स पे, जो कि और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और कॉम्प्लेक्स अब शायद नहीं लगेंगे, क्योंकि थोड़े कमेंट्स लिख लिख के समझ में आ ही रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और अगर अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है तो VMD जो वीडियो था मेरा, जो मैंने बनाया था, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद ये भी और भी क्लियर हो जाएगा कि क्या स्टेप्स हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं बिना कमेंट के काम कर रही थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि वो इजी होगा वैसे आने से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा स्टेप करेंगे? अब जो आती है हम लोग के 7th स्टेप, वो है एनर्जी मिनिमाइजेशन। सो अब मुझे करना है एनर्जी मिनिमाइजेशन। सो पहले कमेंट्स देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो ये लास्ट के स्टेप्स है वो क्यों हुए, तो समझ में अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। लेट्स सी कमेंट हम लोग क्या लिखेंगे फॉर एनर्जी मिनिमाइजेशन। तो पहले मुझे करना है पैरामीटर। सो मैं नैनो, इसका नाम मिनिम दूंगी, .mdp फाइल। ओके, तो .mdp, हाँ। सो इस फाइल को मैं बनाने वाली हूँ, नैनो मिनिम .mdp फाइल। तो अगेन मतलब मुझे पैरामीटर देने हैं, राइट। सो पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं ऑलरेडी मिनिमाइजेशन के। तो जो चीज़ है वो उसको पॉज करके वीडियो को इसको नोट डाउन कर लेने के लिए और फिर कंटिन्यू करने के लिए। यस, हाँ, फिर कंटिन्यू करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और उसके बाद Ctrl+O, एंटर एंड Ctrl+X। तो ये सेव हो गया। अब मुझे इसको करना है एग्जीक्यूट। सो GMX GROMPP, अगेन वही वाला कमेंट लिखेंगे हम लोग। F यहाँ पे अब लिखेंगे मिनिम .mdp, मतलब इसका नाम, फिर एक स्पेस, 1 स्पेस C solve underscore ions dot grow, फिर PTOPOL डॉट TOP, फिर स्पेस O स्पेस EM डॉट TPR MAXWARN2। एंटर किया। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, यहाँ पे क्या हुआ, ये रन कर गया। करने के बाद अब यहाँ पे जेनरेट कर दिया है एक्सक्लूड, सो एरर नहीं दिया, मतलब ये काम कर रहा है, इट्स वर्किंग। सो यहाँ पे दिस रन विल जेनरेट रफली इतना MB ऑफ डेटा। सो हमें सब चीज़ दे दिया है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या इसने यूज़ किया है, नहीं किया है, एंड क्या। सो यहाँ पे कोड्स भी दिया है, मतलब कि रन कर रहा है, एंड एवरीथिंग इज रिटन ऑलरेडी, यहाँ पे दे चुका है कि कैसे एनालाइज किया है, क्या किया है। सो ग्रोमैक्स सब चीज़ हमें डिटेल्स में बता देता है। एरर भी आता है तो भी बता देता है, जैसे हम लोग ने अभी देखा। तो अब मुझे क्या करना है, बट अभी भी मेरी जो एनर्जी मिनिमाइजेशन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो मुझे एक छोटा सा कमेंट लिखना है इसको अल्टीमेटली फाइल जनरेट करवाने के लिए और इसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए, कि ये बैक मतलब ये इंटरनली उस प्रोटीन को लेके उस पर ये मिनिमाइजेशन कर दे, एल्गोरिदम्स लगा के, और करने के बाद फाइल जनरेट करके हमारे फोल्डर में डाल दे। सो बेसिकली उसके लिए जो कमेंट मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, एक स्मॉल सा कमेंट है, GMX M run DEFFNMEM।
और इससे मैं एंटर कर दूंगी। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने लिखा एम रन का मतलब, सो दिस इज एक्चुअल सिमुलेशन स्टेप होता है ये बेसिकली, वेयर जो फिजिक्स कैलकुलेशंस है हैपन्स होती है, ट्रैजेक्टरीज आर जनरेटेड। सो हमें पता है कि हमें जब लास्ट में हम लोग विजुअलाइज करेंगे, सो ट्रैजेक्टरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, तो यही स्टेप्स है जहाँ पे ट्रैजेक्टरीज आर जनरेटेड। सो दिस इज द दैट स्टेप ओनली। सो बेसिकली अब हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्टीपेंट डिसेंट, तो हम लोग जब करते हैं मिनिमाइजेशन तो ये सारे टर्म्स फेमिलियर है, स्टीपेस्ट डिसेंट। तो यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन हो रहा है इंटरनली, थोड़ा टाइम लग सकता है, स्पीड पे डिपेंड करता है लैपटॉप्स के, तो किसी का मतलब जनरली 5 to 10 20 मिनट्स लग सकते हैं। सो अगर थोड़ा देर लग रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसमें ये पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि लिख रहा है कोऑर्डिनेट्स, तो उसको टाइम लेने लेने दो। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे हो चुका है, सो पोटेंशियल मैक्सिमम फोर्स नॉर्म ऑफ फोर्स, तो यहाँ सब चीज़ मुझे दे दिया, राइट कोऑर्डिनेट, सो यहाँ पे लिख के नो एरर हैज़ कम, सो ये एग्जीक्यूट हो गया है परफेक्टली। हम लोग ने 7 स्टेप अभी तक कर चुके हैं, और आई होप ये 7 स्टेप तक इजी लगा होगा, कोई हार्ड नहीं लगा होगा, राइट। इजीली होपफुली समझ में आया होगा। तो अगर आ रहा है तो अब मैं 8 स्टेप पे जाऊंगी। तो जो 8 स्टेप होगा वो मेरा एन वी टी को मैं एग्जीक्यूट करूंगी। लेट्स सी कैसे। अब आता है तो हम लोग इक्विलिब्रेशन करेंगे। सो एनवीटी में क्या होता है, एनवीटी जो है वो टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है, राइट। सो लेट्स सी क्या होता है। एनवीटी का भी फाइल बनाएंगे, नैनो करके ही बनाएंगे। सो नैनो nvt.mdp, ये मेरा फाइल बन गया। अब इस पे मैं क्या करूँगी, सिंपली पैरामीटर अगेन देना पड़ेगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। अगेन मैं बोलूँगी पॉज करके इसको लिख के तब करने के लिए। तो कॉपी, एंड आई होप ये विजिबल अच्छे से होगा, तो नोट डाउन कर लेने के लिए कंट्रोल ओ एंटर एक्स हो गया। अब लेट्स गो फॉर द कमेंट्स। gmx ग्रॉम, अब ये स्टेप्स फेमिलियर हो चुके होंगे, कमेंट्स भी फेमिलियर हो चुके होंगे। fnvt.mdp जो फाइल मैंने अभी बनाया उसी का नाम है। 1 स्पेस cem.gro, एक स्पेस देके मैं सब लिख रही हूँ, सो एक से ज़्यादा स्पेस कम स्पेस होने से नहीं होगा। nvt.tpr max n2, तो ये मैंने करवा दिया इसको एंटर। तो ये अब कर रहा है अपना काम, बट मुझे इसको करके नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाना है, जो कि एनपीटी होगा, बिकॉज अभी इसको एग्जीक्यूट कराना बाकी है। जो मेन जो छोटा सा कमेंट मैंने लिखा था वो लिखना बाकी है, तो वो इसके लिए भी लिखना होगा। सो उसे अब लिखते हैं gmx m रन करके DEFFNMNVT। तो इसको करने के बाद हम लोग एंटर कर देंगे, तो ये चलना शुरू हो चुका है। सो लाइसोजाइम इन वाटर, लाइसोजाइम इन वाटर क्यों लिख रहा है, क्योंकि जो मैंने पीटीबी लिया था 1 AKI, सो वो लाइसोजाइम का है, इसीलिए इसने उसका लिखा है। तो अब यहाँ पे मुझे जो इम्पोर्टेंट बात बोलनी है कि यहाँ पे कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है, जस्ट स्टील है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ एरर है या कुछ हुआ है, ये आराम से चलेगा, हमें रिजल्ट्स देगा, बट कुछ टाइम ले सकता है ये, 10-20 मिनट्स तक ले सकता है, 25 मिनट्स तक ले सकता है। तो इस पे आप इधर तो थोड़ा घूम सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स होके आ सकते हैं, कोई बात नहीं, ये चलेगा। और चल के हमें फाइनल रिजल्ट्स भी दे देगा, तो थोड़ा टाइम बस लगेगा, तो उसमें पैनिक होने की बात नहीं है। तो ये मैंने किया है एनवीटी, जो टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है, और उसके बाद मैं दूसरा इक्विलिब्रेशन करूँगी एनपीटी का, जो कि प्रेशर इंटेंसिटी
को स्टेबलाइज करेगा। सो इसको रन होने देते हैं, इसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकेंगे। यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, अगर लिख देंगे तो प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको छोड़ देना है, अपने से इसको होने देना है। जो मैं बोल रही थी एनवीटी का, तो इसका थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है कि रिजल्ट्स आ चुके हैं, राइटिंग फाइनल कोऑर्डिनेट्स करके ये हम लोगों को टाइम परफॉर्मेंस सब चीज़ दे दिया है। एंड कोड एक है जो ग्रोमैक्स देता है। सो बेसिकली हम लोग का फाइनल कोऑर्डिनेट्स इसमें नोट डाउन हो चुके हैं, राइट। सो फाइनल कोऑर्डिनेट्स हमारा नोट डाउन हो चुके हैं इसमें। सो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, इट्स डन। तो उसके बाद हम लोग अब जाते हैं एनपीटी, जो और भी एक वेरिएशन है। तो उसके लिए भी हम लोग को कमेंट्स लिखने पड़ेंगे। सो उसके पहले लेट्स मेक अ फाइल। तो नैनो करके ही फाइल बनाएंगे, npt.mdp। सो ये तो समझ में आ गया होगा अभी तक। ओके, सो अब जो बोलना था मुझे, एनपीटी का जो पैरामीटर हम लोग देंगे सो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो मैं उसको क्या करती हूँ, एक मिनट, इसे मैं कॉपी करती हूँ और तब जाके शो करती हूँ कि ये है क्या असल में। सो ये रहा एनपीटी का कमेंट, मतलब पैरामीटर। ओके, सो इसे यहाँ पे पेस्ट, ये रहा। सो बेसिकली ये है, इसे वीडियो को पॉज करके थोड़ा होल्ड करें, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करना होगा। नोट डाउन करने के बाद ही आगे के जो स्टेप्स है वो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सो आई होप ये क्लियरली विजिबल हो और इतना में पॉज करके सब नोट डाउन कर सकते हैं इसको, इस पैरामीटर के सेट को। तो आगे चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव अगर नहीं किया तो ये कुछ भी नहीं होगा, सेव ही नहीं होगा। सो उसके लिए हमको कंट्रोल ओ एंड एंटर एंड कंट्रोल एक्स प्रेस ज़रूर से करना है। तो उसके बाद अब हम लोग फिर से कमेंट्स लिखेंगे अपने, इसको एनपीटी जो है उसको यूज़ मतलब चलाने, एग्जीक्यूट करवाने के लिए। सो कमेंट है एफ, मैं लिख रही हूँ कमेंट्स को, वैसे ही लिखते जाना है। सी एनवीटी डॉट ग्रो आर एनवीटी डॉट ग्रो, ये 2 बार एनवीटी डॉट ग्रो है तो मिस करने से प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉट TOP O NPT, क्योंकि मैं MPT ही कर रही हूँ। डॉट TPR MAX मैक्स 1 2। एंटर करने के बाद इसे ये जनरेट कर रहा है। सो जनरेट करवाने के बाद मुझे इसके बाद एक स्मॉल सा, सो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो जनरेट हो गया है। अब मुझे इसे फाइनली एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक स्मॉल सा कमेंट जो मैं लिखते आ रही हूँ वैसे लिखना होगा, जो मैंने NVT में भी लिखा था, उसके लिए भी लिखा था। सो लेट्स राइट इट MDRUN एमरन का मतलब क्या होता है बोला है मैंने, DEFFNNNTT। इसे एंटर करने के बाद सेम आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लग सकता है। सो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, टाइम थोड़ा देने से ये आउटपुट हमें दे देगा। सो लेट्स वेट एंड सी क्या आउटपुट आता है। और उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप जो है नंबर 10th स्टेप कर रहे होंगे। सो जब तक कि ये हो रहा है प्रोसेस, कुछ बात जो मुझे बोलना था, एंड दैट इज़ कि अगर इसका कोई नोट्स वगैरह चाहिए, सपोज 10 स्टेप्स मैंने वर्बली अभी बोला है, ओरली बोल दिया है। सो अगर 10 स्टेप्स का कुछ नोट्स चाहिए या फिर कमेंट्स लिख दिए हैं तो वो नोट डाउन, तो नोट्स बन ही जाएंगे आई गेस, कि ये एक फर्स्ट स्टेप है, इसका ये कमेंट है। जैसे फर्स्ट स्टेप मैंने
क्या किया, फोल्डर बनाया, सेकेंड स्टेप प्रोटीन को डाउनलोड किया, थर्ड स्टेप में जो किया वो लिखना होगा, बॉक्स ऐड किया है, वाटर जो है वो ऐड किया है फोर्थ में, तो वो लिख लिख के हम लोग के स्टेप्स जो है कमेंट्स पास में लिखने से ये बहुत इजीली हो सकेंगे और फिर कभी तब दिमाग से नहीं निकलेगा। सो ये चीज़। एंड अगर चाहिए कि वो 10 स्टेप्स क्या है तो वो मैं नोट्स दे सकती हूँ, तो कमेंट्स करना अगर चाहिए वो थ्योरी पोर्शंस में। तब तक किसे देखते हैं ये क्या आता है एज आउटपुट। सो इसका भी यहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो यहाँ पे ये हो गया है, टाइम एंड परफॉर्मेंस एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स लिख दिया है। सो बेसिकली हम लोग का एनवीटी एंड एनपीटी डन। अब हम लोग लास्ट जो स्टेप है वो करेंगे एमडी प्रोडक्शन रन। सो प्रोडक्शन एमडी रन मतलब सिमुलेशन अब होगा। सो इसमें हम लोग का एक्चुअल मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन होता है, ये स्टेप वही है जो लास्ट स्टेप होने वाला है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो ग्रोमैक्स है इट बेसिकली कैलकुलेट्स द एटॉमिक फोर्सेस एंड मूवमेंट सबको करता है कैलकुलेट ओवर टाइम एंड स्टोर्स देम इनटू अ ट्रैजेक्टरी फाइल में स्टोर कर देता है। So basically we can say that at this stage only what is actually happening, the real simulation is completed. So basically Linux पे रियल सिमुलेशन कंप्लीट हो रहा है, इसी स्टेज में होगा। मतलब ऑल फिजिक्स कैलकुलेशंस जो भी है हैपन ओवर हियर, मतलब इस स्टेज में ही होगा, राइट। सो लेट्स सी इसका कमेंट क्या है। सो अगेन हम लोगों को एक फाइल क्रिएट करना है, नैनो हाँ md.mdp। अब इसमें अगेन हम लोग को पैरामीटर्स देने होंगे, तो इसके पैरामीटर्स थोड़े ज़्यादा हैं, इलेबोरेटिव वे में है, तो मैं पहले यहाँ पे कर दूँ उसको पेस्ट। हाँ, सो इसको मैं शो कर रही हूँ सारे पैरामीटर्स को एक बार। तो आप लोग एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से लिख लेने के लिए अपने लिनक्स सिस्टम में, तो ये चलेगा। सो बेसिकली आई गेस विजिबल अच्छे से हो रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एवरीथिंग वी हैव टू राइट इट डाउन, और जैसे लिखा हुआ है सेम लिखना होगा। और ये डिफ़ॉल्ट मैंने वैल्यूज़ लिए हैं यहाँ पे। तो आई होप यहाँ तक जो है हो गया होगा लिखना। सो नेक्स्ट टेम्परेचर कपलिंग हो जाता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे किस पे, प्रेशर कपलिंग। तो वीडियो को हॉल्ट करके पॉज करके लास्ट तक लिख सकते हैं। सो आई होप इतना क्लियर होगा। तो इसे सेव कर दिया जाए, ये हो गया सेव। अब लेट्स राइट द कमेंट। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग फिर से अपने कमेंट को लिखेंगे, md.mdp c npt.grow p। सो अब अभी तक क्लियर हो गया होगा कि मैं वन स्पेस दे के सब लिख रही हूँ। md.tpr maxwarn। एंटर कर दिया तो यहाँ पे ये कैलकुलेशंस वगैरह फिर से कर रहा है, एंड ये हम लोग को एरर नहीं दिया, सो इट्स डन, ये हो चुका है। यहाँ पे ये बता दिया कि ये कर दिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन वी नीड टू राइट दैट कमेंट, एम रन वाला कमेंट लिखना होगा, DRUN DEFFNMMD और एंटर। एंटर करने के बाद जैसे हम लोग एंटर करेंगे वैसे क्या क्या ये यूज़ कर रहा है हमें बता देगा। एंड अगेन सेम थोड़ा टाइम लगेगा इसमें भी, तो इसे रन होने देने के लिए टाइम लगेगा ना, आउटपुट हमें मिलेगा इसके बाद।
सो हम लोगों का ये हो गया है। एंड इसका जो लास्ट जो हम लोगों ने किया था एमडी सिमुलेशन का जो मेन लास्ट स्टेप, तो वो उसका भी हम लोग को फाइनल कोऑर्डिनेट्स एंड परफॉर्मेंस एंड सब चीज़ आ चुका है। सो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि अभी तक जो भी फाइल्स हमारे आए वो क्या क्या आए असल में। तो MD1 में हम लोग ने एक फाइल से यहाँ पे स्टार्ट किया था, हम लोग ने सिर्फ ये दिया था। अब हम लोग के पास बहुत सारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, EDR फाइल्स है, TRR फाइल्स है। सो बहुत तरीके के फाइल्स हम लोगों के पास आ चुके हैं। अब हम लोग का सिमुलेशन इज़ कंप्लीट इन ग्रोमैक्स। अब हम लोग VMD में जाके इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो कैसे विजुअलाइज करेंगे? सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम्स को जैसे हम लोग करते हैं लोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जो ओपन करेंगे वो है, पहले तो हम लोग जाएंगे अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे। तो मेरा MD1 यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ। पहले तो md.grow, सो दिस इज़ अ ग्रो फाइल। सो मुझे पहले ये ओपन करना होगा। सो ये ओपन जैसे किया, लोड प्रेस करना होगा। सो लोड प्रेस करने के बाद जाके यहाँ पे मुझे प्रोटीन दिख रही है। तो दिस इज़ माई प्रोटीन। अब मुझे फ्रेम्स को यहाँ पे जो ट्रैजेक्टरी फाइल्स है जहाँ पे मेरे सिमुलेशन का फ्रेम्स एंड ऑल सब चीज़ है, सो वो मुझे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा कि वो ओपन हो। सो ट्रैजेक्टरी फाइल्स जो होती है वो हम लोग VMD में ओपन करते हैं। सो VMD जो है वो बेसिकली इज़ नॉट रनिंग एनी काइंड ऑफ फिजिक्स। वो सब हम लोग लिनक्स ग्रोमैक्स में कर रहे हैं, वो सिर्फ प्लेबैक मतलब प्ले कर रहा है, यस प्ले कर रहा है। जो रिकॉर्डेड मोशंस है ऑफ द प्रोटीन उनको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो हमारे सिमुलेशंस हो चुके हैं बाकी। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली पहले हम लोग लोड कर देते हैं ट्रैजेक्टरी फाइल को। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे लोड डेटा इनटू मॉलिक्यूल, ब्राउज करेंगे एंड हम लोग अपना डिज़ायर्ड लोकेशन में जाएंगे जहाँ पे भी सेव किया है वहाँ पे। मैंने डाउनलोड्स में किया था। एंड md.trr, सो ये हम लोग का ट्रैजेक्टरी फाइल है। तो इससे हम लोग क्लिक करके ओपन कर देंगे एंड यहाँ पे लोड कर देंगे। एंड देन ध्यान देने की बात है कि होता क्या है। तो जैसे मैंने लोड किया, ये सिमुलेशंस मोशंस हो रहे हैं एंड जितने भी फ्रेम्स हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। सो यहाँ पे जो सिमुलेशंस में जो भी फ्रेम्स आए थे एंड इट इज़ मूविंग, द प्रोटीन सिमुलेट जो हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुके हैं एंड 52 फ्रेम्स हो गए हैं, हमारा सिमुलेशन इज़ कंप्लीट। अब अगर मुझे इसे मोशन में देखना है तो मैं इसको प्ले कर सकती हूँ एंड ये रन करेगा। एंड अगर सपोज मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ चेंज करना है, CPK या फिर कुछ और करके देखते हैं, कार्टून करके देखते हैं, इस तो ज़रा सा समझ में आएगा। तो इसको मैं प्ले करके देख सकती हूँ मैं प्रोटीन का। जस्ट ये है VMD में सिमुलेशन, मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, हमारे फ्रेम्स वगैरह डाउनलोड हो चुके हैं, ट्रैजेक्टरी फिक्स है। सिमुलेशन जो है, जो रियल सिमुलेशन है वो हम लोगों का कहाँ पे हो गया है, जो हमारा रियल सिमुलेशन है वो हमारा ग्रोमैक्स लिनक्स में हो गया है एंड हम लोग को फ्रेम्स भी मिल चुके हैं, 52 फ्रेम्स मेरे केस में। एंड यहाँ पे सिर्फ हम लोग सिमुलेशन का प्रोटीन पे एक मोशन को प्ले करके देख रहे हैं, वीडियो फॉर्म में VMD में हम लोग देख रहे हैं। सो ये था जो वीडियो, वो क्या था, ये वीडियो था दैट हम लोग ग्रोमैक्स लिनक्स में कैसे सिमुलेशन को कर सकते हैं। मैंने VMD में भी दिखाया था करके NAMD से, तो वो भी बेसिक है, ये भी है। तो आई थिंक इसके बाद अब कोई डाउट नहीं रहा होगा एंड कमेंट्स एंड सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट, अगर कुछ भी चाहिए तो ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल श्वेतावर्स फॉर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड और भी प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी नॉलेज के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स प्रैक्टिकल्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, डिकोड करेंगे साथ में मिलके। एंड तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्रैकिंग द कोड ऑफ लाइफ।